अरे मिनी मैडम, और कितना टाइम चाहिए तुमको? अब मैं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। बस मुझे 1 साल और चाहिए अनुज। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने दो, तभी मैं अपने पापा से बात कर सकती हूँ। नहीं तो क्या मिनी? अरे मुझे ये डर है अनुज कि कहीं पापा से कहा तो वो मेरी पढ़ाई बीच में ना छुड़वा दे और कहीं बांध दे किसी और के साथ। फिर इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा जी, आज तो बड़ा ही शायराना मूड हो रहा है तुम्हारा। काश तुम मेरे पास होती मिनी, तो हम रोज मिलते यार। मैं तुम्हें रोज कहीं ना कहीं ले जाता, कहीं भूगल के छोले परोठे, कहीं पुरानी दिल्ली के पराठे खिलाने। अरे प्लीज अनु, जैसे सेंटिमेंटल ना हो ना, वरना मैं रो पड़ूंगी। मैं भी बहुत मिस करती हूँ तुमको, लेकिन कहते ना, प्यार करने वाले दूरियां नहीं देखा करते। तो बस आज की कहानी है दिल्ली के दिलवाले अनुज और अमृतसर की कुड़ी मिनी की। दोनों डिस्टेंस रिलेशनशिप में काफी समय से हैं और अब दोनों ने शादी का मन भी बना लिया है। बस अब देर है तो घर वालों से बात करने की। फिर एक दिन, अनुज, ओ अनुज, कहाँ फोन पर लगा रहता है दिन रात? कब से आवाज दे रही हूँ लेकिन नहीं, जब सुनना ही नहीं है अपने को तो फिर क्या खाक सुनाई देगा? अरे आ रहा हूँ मम्मा, आप भी ना पूरा घर हिला कर रख देती हो। फोन पर नहीं था, वॉशरूम में था। ओए पुत, मेरा सपूत, कौन हूँ मैं? हाँ, तेरी माँ हूँ माँ। बच्चे की टेढ़ी चाल देखकर माँ बता देती कि कुछ गड़बड़ है, और तू जो पूरी पूरी रात फोन पर खुसुर पुसुर करता रहता है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ? अरे मम्मी, आप भी ना चुप रही है। चलो नाश्ता दो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। ले, आज तेरे लिए आलू के पराठे बनाए। अरे वाह माँ, आज तो बड़े दिन बाद आलू के पराठे बनाए। अब क्या आलू के पराठे कोई फायदा करते हैं क्या जो रोज रोज बनाओ? कभी कभी खाना चाहिए। ठीक है मम्मी, माँ, मेरी माता मातेश्वरी। चलो मैं जा रहा हूँ मुकुल के पास। अरे क्या मुकुल के पास? मुकुल के पास लगा रहता है? तेरे नाड़ा गड़ा है क्या उसके घर जो हर रोज पहुंच जाता है? वो तो यहाँ कभी आता नहीं। इसीलिए जाता हूँ क्योंकि उसकी माँ आपकी तरह हर टाइम चिक चिक नहीं करती और बढ़िया बढ़िया कुछ न कुछ खाने के लिए देती रहती है। बताऊं अभी तेरे को मैं? हाँ, अरे खाना हमेशा सादा और कम तेल मसाले का होना चाहिए। देखो, कर दिया ना आपने प्रवचन शुरू, मैं जा रहा हूँ। अरे ओ नल्ले, सुन, वो लड़की जिससे तू पूरी रात बतियाता रहता है उसको बता रखा है कि नहीं कि तू कुछ भी नहीं करता धरता है? मम्मी मैं चलता हूँ, वरना मेरा पूरा टाइम यहाँ ही निकल जाएगा। और मैं नल्ला नहीं हूँ माँ, जॉब से ब्रेक लिया है, अगले जॉब के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना है। इधर अनुज निकलता है, उधर रीता जी की जिठानी गीता जी का फोन आता है। कैसन बा रीता, तू कभी तो याद कर लिया कर कि तेरी कोई जिठानी भी है। मुझे पता है तू बहुत ज्यादा बिजी रहती है। ठीक बा दीदी, पैर लगते हैं। आप कैसन बा? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा बिजी हो जाती हूँ, लेकिन अकेले कितना काम करूँ, ये घर के काम खत्म ही नहीं होते। तो तू काहे करती है अब अकेले काम रे पगली? अब तो अनुज भी शादी लायक हो गया है, तो फिर करती क्यों नहीं तो उसकी शादी? हाँ दीदी, उसको कहती तो हूँ, लेकिन वो आना कानी करता रहता है। अभी पिछले महीने मैंने और उसके पापा ने कहा था उसको, लेकिन नहीं, वो तो अभी शादी के लिए कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है बाबू भैया? अरे आप भी कमाल करती हैं दीदी, मेरा अनुज ऐसा नहीं है। अरे लाखों में एक है मेरा अनुज, मैं जहाँ कहूंगी मेरा बेटा वहीं शादी करेगा। दीदी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जब उसकी सगाई करेंगे ना तो सबसे पहले आपको ही फोन करेंगे। ठीक है दीदी, फोन रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम करना है। रीटा जी फोन रख देती है। बढ़िया ही मेरे बेटे में नाक लगाने वाली। इसकी ताई के घर में तो मैं सबसे पहले मिठाई का डिब्बा लेकर जाऊंगी, होने तो दो मेरे बेटे की सगाई। थोड़ा समय और बीतता है। इधर मिनी अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को भी पूरा कर लेती है और फिर दोनों डिसीजन लेते हैं कि अब शादी करने का सही समय आ गया है। सुनो ना अनुज, अब बात करो ना अपने घर पर, क्योंकि अब यहाँ पापा जी भी बहुत तेजी से रिश्ते देख रहे हैं। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ अपनी मम्मी से। क्यों, पापा से क्यों नहीं? अरे पापा मुझे ऐसे रॉकेट बनाकर उड़ाएंगे ना कि मैं जाकर सीधे सैटेलाइट पर लॉन्च मिलूंगा। क्यों, तुम्हारे पापा इतने खतरनाक है क्या? अभी तुम उनसे मिली नहीं हो ना। भले ही हम दिल्ली में पिछले 25 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी रग रग में अपना यूपी बसा है। क्या तुम यूपी से हो अनुज? लेकिन तुमने आज तक बताया नहीं मुझे। अब बताना क्या, हम तो यहीं रह रहे हैं और कभी बात भी तो नहीं हुई ना ऐसी। अरे मेरे पापा ना यूपी सुनकर वैसे ही मना कर देंगे यार।
एक बार का दिल्ली के लिए तो वो हाँ भी कह सकते हैं। तुम फिक्र ना करो, ये सब के लिए मैं बैठा हूँ। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा, चाहे कंवारा मर जाऊंगा। अनुज, ओ अनुज, अब दुल्हन बन गई हो तो कमरे से बाहर निकल कर आ जा बेटा। आया मम्मी। अनुज अपने घर उसी दिन शादी के लिए बात करता है। मम्मी, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो सिर्फ मम्मी से करनी है? मैं भी तो जानूं। हाँ भैया, मुझे भी बताओ ना जरा। अरे रुक जाओ ना जरा। पापा मम्मी आप लोग काफी समय से कह रहे हैं, तो मैंने भी ना अब शादी का फैसला ले लिया है। हे प्रभु, कहाँ है आप? आपका लाख लाख शुक्रिया, वरना जैसे हर रोज मुकुल के यहाँ भागता है ना, मुझे तो बड़ा ही डर सा लगने लगा था। आज ही मैं प्रसाद चढ़ा कर आऊंगी। अरे अब चुप भी हो जाओ रीटा जी, एकदम हाट बाजार में बजने वाले टेप रिकॉर्डर की तरह शुरू हो जाती हो। अरे उसकी भी तो सुनो, लड़की कौन है, कहाँ की है, कौन से ब्राह्मण है, गंगा किनारे वाले है या सनाढ़िया ब्राह्मण है, कौन सा गोत्र है, सब जान तो लो। पापा वो ब्राह्मण नहीं है, वो अमृतसर की सरदारनी है। क्या दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? अरे हमारी 7 क्या 14 पुश्तों में से किसी ने गैर बिरादरी में ब्याह नहीं किया। अरे गांव में भी खबर करनी पड़ेगी तो क्या बताएंगे, कौन से गांव के पंडा है तेरे ससुराल वाले। अरे नाक कटा के रख दे इस लड़के ने हमारी रीटा। और प्रदीप जी गुस्से में खाना खाए बिना वहां से उठकर चले जाते हैं। देख तेरे पापा तेरे कारण खाना खाए बिना चले गए, और मुझे सबसे ज्यादा चिंता तो तेरी ताई की है। वो तो मुझे जिंदा ही खा जाएगी सुना सुना कर। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह दिन देखने से पहले मुझे ऊपर उठा ले प्रभु। अरे रुको मम्मी, तुम भी ना कमाल करती हो। तभी मना करती हूँ कि ये टीवी सीरियल ना थोड़े कम देखा करो। इतने में अनुज भी वहां से उठकर चला जाता है। देखो भैया भी चला गया ना। अरे मम्मी पहले देख लो भाई की पूरी बात, वो क्या कहना चाहता है सुन लो। समय बदल गया है। आप न्यूज क्यों देखती हो? कोई नीले ड्रम में भर रहा है, कोई अपने पति की सुपारी दे रहा है। और रही बात गांव की, तो मैं बात कर लूंगी पापा से, जो आए दिन लड़कियां किसी के साथ भाग जाती है और लड़के भगाकर घर लाकर खड़ी कर देते हैं बहू। तब तो आशीर्वाद देना ही पड़ता है ना, फिर चाहे मर्जी से दो या बिना मर्जी के। प्रिया की बात सुनकर रीटा जी चुप हो जाती हैं। वैसे बात तो तू एकदम सही कह रही है प्रिया बेटा, मैं तेरे पापा को समझाऊंगी। और रही बात तेरी ताई की, तो उनसे मैं निपट लूंगी। फिर इधर रीटा जी प्रदीप जी को समझाने में लग जाती है और उधर दूसरा बम फूटता है अमृतसर में। लेकिन जैसे तैसे करके बात संभाली जाती है और फिर मिनी आ जाती है दिल वालों की दिल्ली में दुल्हन बनकर। देख ले रीटा, अपने लाखों में एक बेटे को ब्याह लाया ना सरदारनी। लेकिन एक दिन मैंने कह दिया था, तेरा वश नहीं चला, वरना तू तो फोन में घुसकर मेरी जुबान खींच लेती। अरे छोड़ो ना ताई जी ये सब। अब आपके घर नई बहू आई है, उसका स्वागत करो। आओ मिनी, यहाँ बैठो और आराम से पहले चाय पियो। अपनी अटैची उठा लो, चलने का समय हो गया है। अरे भाभी, मिनी की पहली रसोई तो करवाते जाओ। अब रीटा को कहाँ इतने रीति रिवाज पता है, आप ही तो बड़ी है घर में। अरे आपकी रीटा जुबान चलाने में बिल्कुल छोटी नहीं है देवर जी। ठीक है रुक जाती हूँ, लेकिन सिर्फ आपके कहने पर रुक रही हूँ। अच्छा मिनी, क्या क्या बनाना आता है तुमको? चलो बताओ, फिर उसी हिसाब से बनवाएंगे। मैं छोले, राजमा, कढ़ी, साथ में चावल, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर पराठा, कुलचा, ये सब बना लेती हूँ। अरे भाभी, आपने तो एकदम किसी रेस्टोरेंट के जैसे मेनू कार्ड खोल दिया। हाँ तो बढ़िया से राजमा चावल ही बना लो बहू। एक तो तुम अमृतसर की हो और तुमसे अच्छे राजमा हम लोग बना नहीं पाते होंगे, तो वही बनाकर खिला दो। ठीक है ताई जी, आप जैसा कहें। थोड़ी देर में मिनी सबके लिए बढ़िया राजमा चावल और कड़ा प्रसाद बनाकर रेडी कर देती है और सब बड़ा ही स्वाद लेकर खाते हैं। क्या दीदी बता दो जरा कि कैसा बनाया हमारी बहू ने? वाकई में बहुत स्वाद बना है। चलो 2 तारीफ के शब्द तो फूटे मुंह से, वरना पोल पोल मुंह में एक थाली भरकर राजमा चावल सरका दिए। अच्छा, तो तुम्हारा पूरा ध्यान क्या हमारी प्लेट पर ही था देवरानी जी? चलो अब हम निकलेंगे, वरना यहाँ तो भूखे ही मरना पड़े। देखो तो सही कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। वारे ऊपर वाले तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। थोड़ी देर में गीता जी अपने पति और बच्चों के साथ अपना सामान समेटकर कानपुर के लिए रवाना हो जाती हैं। अब शाम का समय होता है और सबको फिर बड़े जोरों की भूख लगती है। मम्मी मेरे पेट में तो बड़ी जोर की चूहे कूद रहे हैं, भूख लग रही है, कुछ बनाओ ना। प्रिया, अब तुम भी कोई लल्ली बच्ची नहीं हो जो मम्मी कुछ बना दो। अरे तुमसे पूरे 3 साल छोटे थे तब हमारी शादी हो गई थी,
और तो और तुम्हारी उम्र पर तो हमारे गोद में 2-2 बच्चे थे। हाँ नहीं तो। प्रिया वहां से उठकर चल देती है। अरे क्या हुआ? मतलब आजकल के बच्चों से कुछ कहो ही मत। क्या दिया तो मतलब? तभी वहां मिनी आती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी आवाज बड़ी देर से अंदर आ रही थी, सब ठीक तो है ना? ये है प्रिया, जब देखो तब भूख लग रही है, भूख लग रही है। अरे अब मुझसे नहीं घुसा जाता रसोई में, पूरे 28 साल हो गया करते करते। कोई बात नहीं मम्मी जी, अब आप अंदर जाकर आराम कीजिए, मैं दीदी के लिए कुछ बढ़िया सा बना देती हूँ। बताओ दीदी, आप क्या खाओगी? रीटा जी उठकर जाने लगती है, फिर पलट कर आती है। वैसे बहू, तुम जो भी बढ़िया बनाने वाली हो मेरे लिए भी बना लेना, क्योंकि भूख तो मुझे भी अब लगी आई है। रीटा जी के मुंह से ये बात सुनकर प्रिया और मिनी दोनों जोर से हंसने लगते हैं। ठीक है मम्मी जी, जरूर बना लूंगी। अब मिनी प्रिया के लिए बढ़िया से फ्राइड राइस बना देती है। वाकई में भाभी, आप ना बहुत होशियार हो। आपने सुबह के बचे चावल से कितने टेस्टी राइस बना दिए। लाओ, मम्मी को भी दे आती हूँ। प्रिया अपनी माँ के लिए लेकर जाती है। देखो भाभी ने क्या बनाया है। लाओ, मैं भी तो देखो जरा। रीटा जी चावल देखकर पहले तो मुंह बनाती है, लेकिन उसकी रंगत देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है। वैसे मैं रात में चावल तो खाती नहीं, लेकिन लाओ, पापी पेट का सवाल है, खा ही लेती हूँ। नहीं मम्मी, अगर आपका मन नहीं है तो मत खाओ, मैं खा लेता हूँ। अरे नहीं खाऊंगी ना मैं। और देखते ही देखते रीटा जी पूरी प्लेट भरकर चावल चट कर जाती है। तभी प्रिया लौट कर आती है। वाह मम्मी, आप तो ताई जी से कह रही थी, लेकिन आपकी स्पीड तो उनसे भी ज्यादा है। ऐ चुप कर, और ये प्लेट ले जाकर किचन में रख दे। ये सुनकर अनुज और प्रिया दोनों हंसने लगते हैं। अब अगली सुबह सब नाश्ते के लिए तैयार होकर टेबल पर मजमा लगाकर बैठते हैं। माँ, आज क्या है नाश्ते में? अरे अब भी माँ ही बताएगी क्या? आप तो बीवी वाले हो गए हो, फिर भी मम्मी मम्मी का राग अलाप रहे हो। चलो मिनी, तुम ही बता दो क्या बना है। मुझे समझ में नहीं आया क्या बनाना है, तो मैंने कुछ नहीं बनाया मम्मी जी। अरे इसमें समझने जैसे तो कोई बात ही नहीं थी बहू, कुछ भी बना लो बढ़िया सा जो तुमको आता हो। वैसे भी अनुज ने बड़े बड़े कसीदे गढ़े हैं तुम्हारी तारीफों में। मम्मी जी, मुझे तो नाश्ते में आलू के पराठे और गोभी के पराठे आते हैं। वाह बहू, इससे ज्यादा बढ़िया नाश्ता क्या ही होगा, वही बना लो। चलो तुम लोग बोलो क्या चाहिए नाश्ते में, आलू या गोभी के पराठे? अरे रीटा जी, आलू के ही बनवा लो आप तो बस। लेकिन मैं तो गोभी के खाऊंगी। मुझे दोनों तरह का एक एक चाहिए। हाँ, मुझे भी दोनों ही पसंद है। बहू एक काम करना, दोनों ही तरह के बना लेना। ठीक है मम्मी जी। अब बेचारी मिनी इतनी गर्मी में पसीने से लथपथ होकर दोनों तरह के पराठे बना रही थी। जब तक बहू पराठे बना रही है तब तक तुम चाय ही बना लो। रीटा जी इतना सुनते ही कमर पकड़कर अपने कमरे में भाग जाती है। थोड़ी देर में मिनी सब रेडी करके टेबल पर लगाती है। आओ सब लोग फटाफट से, नाश्ता रेडी है। मिनी की आवाज सुनते ही रीटा जी भागती हुई कमरे में से आती है। बहुत अच्छा नाश्ता बनाया मिनी बेटा। भाभी सच में, है ना मम्मी? अरे मुझे क्या है, मुझे तो बस पेट भरने से मतलब है। अब स्वाद के लिए कौन जी रहा है, बस हल्का फुल्का कुछ मिल जाए अपना तो आत्मा तृप्त हो जाती है। और देखते ही देखते रीटा जी एक के बाद एक पूरे 5 पराठे खाने के बाद डका लेती हैं। देख रहा है ना अनुज और प्रिया, मम्मी का हल्का खाना। सब पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। रीटा जी नाराज होकर चली जाती हैं। सुबह नाश्ता देर से होने के कारण मिनी को लगता है कि अब शायद कोई दोपहर का खाना इतनी जल्दी नहीं मांगेगा, लेकिन ये क्या, दोपहर के 2 बजते बजते घर में फिर से चिल्लम पोश चालू हो जाती है। रीटा, अब तो तुम कुछ बना लो, मुझे ऐसे बहू से बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। वो अभी नई नई है इस घर में। हाँ, वो तो अभी नई नई आई है, पर तुम तो पुराने हो इस घर में, तुम जाकर क्यों नहीं बना लेते? उधर अनुज भी अपने कमरे में मिनी को कह रहा था। मिनी डार्लिंग यार, अब तो फिर भूख लगने लगी। ठीक है, अभी बनाती हूँ। मिनी रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। रसोई की खटर पटर सुनकर रीटा जी के दिल को ऐसे सुकून आ रहा था जैसे कि आज कोई वो महारानी हो और दासी उनके लिए खाना बना रही हो। तभी मिनी कमरे में आती है। मम्मी जी। लेकिन रीटा जी तो जोर से आंखें बंद करके सो जाती है। सोचा था सब्जी उनसे कटवा लेती और कुछ नया बनाने का भी सीख लेती। पूरी जिंदगी निकल गई इन लोगों के लिए बनाते बनाते। अब तो मैं बस आराम करूंगी, आराम। आहा। इतना सोचते सोचते रीटा जी और थोड़े से पैर फैलाकर आराम से बिस्तर पर पसर जाती है और खर्राटे लेने लगती है। देखिए जरा इनको, ऐसा लग रहा है कि आज तक दुनिया में शादी सिर्फ इनके लाडले की हुई है। उससे पहले तो सब कंवारे ही मर रहे थे। थोड़ी देर में खाना टेबल पर लग जाता है और मिनी सबको आवाज लगाती है। लेकिन ये क्या, खाने में राजमा चावल?
अब ये राजमा चावल तो मुझसे नहीं खाए जाएंगे रीटा जी। मेरे भी बस की नहीं है। रीटा जी बात अपने ऊपर आते देखकर पासा मिनी के ऊपर फेंक देती है। अरे बढ़िया तो है राजमा चावल, क्या बुराई है इसमें भला? ऐसे बहू कुछ और बना लेती हो तो वो भी बना लो। नहीं मम्मी जी, हमारे अमृतसर में तो यही सब ज्यादा चलता है। हाँ हाँ बढ़िया है फिर तो। मम्मी जी कोई भी ये खाना नहीं खा रहा, आप मुझे सिखा दो ना अपना वाला। अरे इसमें सिखाना क्या है, जैसे छोले राजमा बनते हैं वैसे दाल बनती है, और नहीं तो क्या। रीटा जी के ऐसे जवाबों से वो भी रोज सुबह शाम कढ़ी चावल, तो कभी राजमा चावल, तो कभी छोले चावल बना देती। नाश्ते में भी मेनू फिक्स था, आलू पराठा, गोभी पराठा, पनीर पराठा। अब ये सब खाते खाते सब बोर हो चुके थे, लेकिन रीटा जी की थकावट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन अनुज की नानी मिनी के पास कुछ दिन रहने के लिए आती है। कैसन बा अनुज? ठीक बा नानी, आप कैसन बा? हम तो एकदम चकाचक है। बहू कहाँ है? तभी मिनी नानी की आवाज सुनकर बाहर आती है और उनके पैर छूती है। तेरी सास कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही। वो मम्मी जी अभी कमरे में आराम कर रही हैं। आराम कर रही है? ये कौन सा समय है भला आराम करने का? घड़ी देखो 11 बजा रही है, अभी सोकर नहीं उठी? नहीं नानी जी, सोकर तो उठ गई थी, लेकिन नाश्ता करने के बाद फिर से आराम करने चली गई। रीटा, अरे बाहर तो निकलो जरा, कहाँ हो? तभी रीटा जी की आंख खुलती है। अरे ये आवाज तो मेरी माँ की है इस वक्त अचानक से। रीटा जी बाहर निकल आती है। माँ तुम यहाँ अचानक? अरे तुम कहो तो हम चले जाए, अगर तुम पर भारी पड़ रहे हो तो। अरे अब हम पर क्यों भारी पड़ोगी माँ, अब तो बहू भी आ गई है। अच्छा, अब तुम बहू वाली हो गई हो रीटा, हम तो भूल ही गए। चलो अब बड़े जोरों की भूख लगी है, क्या बना है खाने में? रीटा जी मिनी की तरफ देखती है। क्या बन रहा है मिनी आज खाने में? जी आज कड़ी पकौड़ा और चावल है नानी माँ। ठीक है, जल्दी बनाना बहू, हम समय से खाना खाते हैं। जी बिल्कुल। थोड़ी देर में मिनी नानी माँ के लिए खाना बनाकर परोस देती है। खाना बहुत बढ़िया बना है मिनी बहू, लेकिन तेरी सास नहीं दिखाई दे रही कहीं। जी वो अपने रूम में होंगी। तो वो निकलती नहीं का? सारा काम पूरा दिन अकेले तुम ही करती हो। मिनी कुछ जवाब नहीं देती। अब अगले दिन फिर से राजमा चावल, फिर एक दिन छोले चावल और उसके अगले दिन छोले कुलचे बना देती है। मेरी तो आत्मा तृप्त हो चुकी है, अब नहीं खा सकता मैं ये सब, मैं चला बाहर खाने। हाँ, मेरे लिए तो एक कप चाय बना दो मिनी, मैं बस सो जाऊंगा उसे पीकर। मैं अपने लिए मैगी बना लूंगी। अब अगले दिन फिर से जब खाना बनाने का समय आता है तो रीटा जी अपनी थकान मिटाने का बहाना लेकर अपने कमरे में घुस जाती हैं। चलो भाई मैं तो चलिए आराम करने। अरे यहाँ बैठो बिटिया रानी, इतनी कितनी थकावट है तुम्हें कि खत्म ही नहीं हो रही। ना तुम्हारा पति खाना खा रहा है, ना तुम्हारे बच्चे। अब मुझसे बिना रोज ये खाना नहीं खाया जाएगा। अब जो बहू का आता है वो बना देती है, अब इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी? तो उसको सिखाना तेरा ही तो फर्ज है रीटा, उसकी मदद करना तेरा फर्ज है। उसको सब्जियां तो काट कर दे दे। और सुन, आज से घर में एक समय का खाना तू बनाएगी, जिससे बहू भी सीख सके और उसे आराम भी मिल सके। अगर मेरे दामाद का फोन नहीं आता मेरे पास तो मुझे पता ही नहीं चलता आखिर चल क्या रहा है। अब जो आ गया माता जी।